गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज वाली क्लास में अपन कौन सा वाला देखेंगे? एनुलिन्स। एनुलिन्स क्या होता है कि ऐसे मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें क्या होते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कंपाउंड कौन से होते हैं? एनुलिन्स होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, एरोमेटिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपन क्या देखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? या तो हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या हो सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, या फिर 10। मतलब इसमें अल्टरनेट पोजीशन पर पूरे काउंट करके इलेक्ट्रॉन को, मतलब एरोमेटिक करेक्टर तो दिखाएंगे, लेकिन फिर भी एरोमेटिक करेक्टर नहीं होने के कारण ये स्ट्रक्चर क्या होती है, नॉन प्लानर स्ट्रक्चर की तरह है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटर हाइड्रोजन रिपल्सन प्रेजेंट के कारण इनमें एरोमेटिक करेक्टर, एरोमेटिक स्ट्रक्चर न प्रेजेंट होने के कारण कौन सी होती है, नॉन प्लानर। मतलब जितने भी 10 एनोलिन्स, 14 एनोलिन्स, 16 एनोलिन्स, 22 एनोलिन्स, मतलब जितने भी एनोलिन्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, नॉन प्लानर स्ट्रक्चर होती है। इसके कारण ये सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक करेक्टर नहीं होने के कारण, एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं होने के कारण ये वाली क्या होती है, नॉन प्लेनर होती है। तो फर्स्ट है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वे मोनोसाइक्लिक तो ऐसे हो जाएगा, वे मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होगा, अल्टरनेटेड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, और क्या होगा, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, एनुलिन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट कौन सा होगा, 10 एनुलिन्स। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो दी गई थी वो कौन सी है, 10 एनुलिन्स। 10 एनुलिन्स में क्या होते हैं, कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 5 डबल बॉन्ड होते हैं। मतलब ये होती है 10 एनुलिन की स्ट्रक्चर। तो अल्टरनेट पोजीशन पर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, जैसे इसको मान ले हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हो गए, 10। और सिस्टम कौन सा हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है तो अपन ये डिसाइड कर सकते हैं अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है सिस्टम, तो ये क्या हो सकता है, एरोमेटिक। लेकिन एरोमेटिक नहीं होता, क्योंकि क्यों नहीं होता, क्योंकि जो कार्बन नंबर हाइड्रोजन 1 और ये 6 है, इन दोनों में क्या हो जाता है, मतलब ये अपने ऊपर की साइड होने के कारण क्या होती है, दोनों में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिपल्सन प्रेजेंट हो। और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा ना, तो ये स्ट्रक्चर क्या होती है, अपने प्लेन में नहीं हो रहने के कारण क्या होती है, नॉन प्लेन होती है। इसी के कारण जो जितनी भी एनोलिन स्ट्रक्चर होती है ना, वो सारी क्या होती है, नॉन प्लेन स्ट्रक्चर की तरह क्या होती है, बिहेव करती है। तो यह हो गया, क्या हो गया इसमें, इस आइसोमर में 1 6 हाइड्रोजन एटम के बीच में इंटर हाइड्रोजन रिपल्सन पाया जाता है। और इस रिपल्सन की वजह से ही स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर होती है। या फिर इसे नॉन एरोमेटिक कहा जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन मतलब इस वाली पोजीशन पे ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे से अपनी इसकी मतलब प्लेन में देखे ना एक टाइप के स्ट्रक्चर, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है, ऊपर की साइड होता है। ऊपर की साइड होने की वजह से क्या होता है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा तो वह स्ट्रक्चर एक प्लेन में नहीं रहने के कारण स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, नॉन प्लेन होने की वजह से ये वाला क्या हो जाता है, नॉन प्लेन स्ट्रक्चर या नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो जाती है। सेकंड नंबर है 40 एनोलिन। मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कौन सी हो सकती है। जैसे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, जैसे 2 6 10 14। तो मतलब जितने एरोमेटिक को तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन क्या होते हैं इनमें जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसके स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्सन हो जाए। और इंटर हाइड्रोजन इतना रिपल्सन बढ़ जाता है जैसे एक प्लेन में नहीं रहकर ये स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, नॉन प्लेन होती है। इसलिए इन सारे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अल्टरनेट पोजिशन पर इनमें क्या होगा, डबल सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो क्या हो जाएगा,
डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर आ जाएगा डबल बॉन्ड और फिर क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो कितने डबल बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 यानी 14। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला, तो ये चारों हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। और रिपल्सन होने की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी। ये वाला क्या हो जाएगी? रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन होने की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? तो इसमें कौन सा है? इंटर हाइड्रोजन रिपल्सन। इंटर हाइड्रोजन रिपल्सन प्रेजेंट होने के कारण ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? नॉन प्लेनर। इसी टाइप से कौन सी हो जाएगी? 18 इसी टाइप से क्या हो जाएगी? 20। मतलब सेम में एक रूल फॉलो होगा कि जो अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन प्रेजेंट है तो वो तो क्या हो जाएगी? नॉन प्लेनर। अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो वाली कौन सी हो जाएगी? एरोमेटिक। अगर इसी सिस्टम को ऐसे बनाए होती, ये पूरी रिंग एक दूसरे से जुड़ी होती, तब ये स्ट्रक्चर क्या होती? एरोमेटिक। अब ये क्या हो जाए? एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, जुड़ी नहीं होने की वजह से क्या होती है? एरोमेटिक नहीं होकर नॉन एरोमेटिक। नेक्स्ट है एटिनोलिन। एटिनोलिन की क्या स्ट्रक्चर होती है? क्या होगी? अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, ये वाला डबल बॉन्ड, फिर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, उसके बाद में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा। तो कितने डबल बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और एक डबल बॉन्ड इस वाली पोजीशन पे कितना हो जाएगा? 8 डबल बॉन्ड। तो 8 डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर हाइड्रोजन रिपल्स। देन क्या हो जाएगा? ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। और सिस्टम कौन सा हो जाएगा? 9 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लास्ट नंबर कौन सा है? 22 एनुलिन। तो इस टाइप से क्या होगा? 22 एन, तो ये वाले भी क्या हो जाएगी? ड्यू टू। तो इसमें क्या हो जाएगा? जब रिपल्सन होगा ना तो इस वाली कंडीशन में क्या होगा? जो हाइड्रोजन 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 दूर दूर होंगे, मतलब ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला जो है, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, तो इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होता। इतना ज्यादा रिपल्सन नहीं होने के कारण ये वाली क्या हो जाएगी? ड्यू टू लार्ज साइज नोट इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्स। इतना ज्यादा क्या हो जाएगा? इसमें रिपल्स नहीं होने के कारण ये क्या हो जाएगी? एरोमेटिक टाइप की स्ट्रक्चर हो जाएगी। अब कौन सा है? एंटी एरोमेटिक सिस्टम। एंटी एरोमेटिक सिस्टम कौन सा होगा? ऐसा सिस्टम जो क्या होगा? एरोमेटिक ना होकर क्या हो? एंटी एरोमेटिक हो, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। ऐसा सिस्टम कौन सा होता है? एंटी एरोमेटिक कहता है। तो मतलब साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो मतलब ये हो गया साइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो कि अनसैचुरेटेड साइक्लिक स्पीसीज से कम स्टेबल होती है। ऐसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। जिसमें क्या होता है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, वो क्या कहलाते हैं? एंटी एरोमेटिक। और इसे ही क्या कहते हैं? एंटी एरोमेटिसिटी कहा जा सकता है। तो फर्स्ट एग्जांपल है जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। तो 1,3 ब्यूटाडाइन में क्या हो जाएगा? ये होती है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो कितना सिस्टम हो जाएगा? ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? 1 2 2 यानी कि कितना हो गया? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अपन को ये पता है कि जो 4 की टेबल में अप्लाई 4 8 12 सिस्टम वाले कौन से होते हैं? एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? ये वाला सिस्टम भी कौन सा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक।
सेकंड नंबर है साइक्लोप्रोपेनाइल एनाइन। साइक्लोप्रोपेनाइल एनाइन। तो साइक्लोप्रोपेनाइल का क्या सिस्टम होता है, ये वाला। 3 मेम्ब्रेन रिंग पर क्या होती है, एक नेगेटिव चार्ज हो जाए तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 तो ये वाले और 2 इसके हो जाएगी, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कौन से हो गया, एंटी एरोमेटिक। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर साइक्लोपेंटा डाई इनाइल केटाइन। साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटाइन मतलब कि ये क्या होगी, 5 मेम्ब्रेन रिंग होगी और उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव होता तब तो क्या होती, एरोमेटिक, और अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगी, एंटी एरोमेटिक। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स कौन सा हो जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक। इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल है 4th नंबर साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल एनाइन। साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल मतलब तो कितने हो गए, 2 इसके 2 इसके, तो टोटल 6 तो क्या हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 क्या है, नेगेटिव चार्ज वाला, तो कितने हो गए टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा हो गया, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक सीधी सी बात है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखे अपन को, 4, 8, 12 इलेक्ट्रॉन दिखे, वो वाला क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक। तो साइक्लोप्रोपेनाइन वाला क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक सिस्टम होता है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल वाला भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, और साइक्लोपेंटाट्राइनाइल वाला भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। नेक्स्ट है होमो एरोमेटिक सिस्टम। होमो एरोमेटिक क्या होता है, एक प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड तो होता है, लेकिन इस वाले में क्या होता है, sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम होता है। मतलब एक साइक्लिक सिस्टम में उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक पोजीशन पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिड का है। sp3 का हाइब्रिड कार्बन एटम प्रेजेंट होने के कारण ये वाला क्या होता है, होमो एरोमेटिक। और इस गुण को क्या कहते हैं, इस करेक्टर को क्या कहते हैं, होमो एरोमेटिसिटी। तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड साइक्लिक सिस्टम जिसमें एक या एक से अधिक sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम होते हैं। एक से अधिक क्या हो गए, sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, तो वो वाले के लिए मतलब, क्योंकि अपन को ये पता है डबल बॉन्ड वाली पोजीशन होगी, तो वो कौन सा होगा, sp2। अगर इसमें एक से अधिक क्या हो जाएगी, sp3 वाले हो, तो ये वाले कौन से रूल फॉलो करेगा, होमो। अदरवाइज कौन सा रहेगा, एरोमेटिक वाला एटम होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, होमो एरोमेटिक कहलाते हैं। इसे क्या कहते हैं, होमो एरोमेटिक। और इस करेक्टर को ही होमो एरोमेटिसिटी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन एसिडिक मीडियम। क्या होगा, साइक्लोएक्टा टेट्राइंस, ये वाली स्ट्रक्चर हो गई साइक्लोओक्टा टेट्राइन वाली। और इसको किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, H2SO4 एसिडिक मीडियम में, तो प्रोटोनेशन कराएंगे। तो ये इस टाइप से रिएक्शन होगी, ये वाला बॉन्ड इधर,
यहाँ पे क्या गया, नेगेटिव चार्ज। इस वाले को क्या गया, H प्लस से क्या करा दिया, प्रोटोनेट, तो क्या बनेगा, तो ये वाला कौन सा हो गया, sp3 हाइब्रिड कार्बोनेट, और इसे ही क्या बोलते हैं, होमो एरोमेटिसिटी। तो इसकी एक और स्ट्रक्चर ये वाली बन सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला पॉजिटिव क्या बन गया, होमो एरोमेटिक सिटी। मतलब एक पोजीशन पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या हो गया, sp3 और sp3 हाइब्रिड कार्बन के कारण ये वाला कौन सा शो करेगा, होमो एरोमेटिक सिटी।